युद्ध ही तो सरल मेरे रघुवर सरकार ने कहा स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता, स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता और ये अशोभनीय होगा। लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, अगले युग में मैं आऊंगा और ऐसी खुजली मिटाऊंगा जिंदगी में दोबारा। इंतजार करिए, ये वही हमारे प्रभु आएंगे, हमारे प्रभु आएंगे। अब तो भोर हुआ तो एकदम से आवाज चली गई पूरे राज्य में। देखो ताकत का प्रयोग कर दिया ना उस वाले ने। हाँ, जब कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाए ना तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे 3 दिन का राजा, पहले तो गैया चराता था, अभी राजा बन गया है। पहले क्या था ये? अब करती ना बर्बाद दिया ना बेचारे को। बताओ उसका भाई बर्बाद दिया। भगवान के पास राजसभा में ये बात पहुंची तो भगवान ऐसे बैठे कलंक से भगवान को मालूम नहीं और लोगों ने कह दिया कि द्वारकाधीश ने मरवा दिया, द्वारकाधीश ने मरवा दिया। भगवान बोले अब गुरु जी आए गर्गाचारी बाबा देखियो ने हमारा मैथमेटिक्स लगा के एस्ट्रोलॉजी हमारी ज्योतिष देखी है ना। गर्गाचारी बाबा ने 1 2 3 ऐसे कर दिया, 2.5 का पढ़ा दिया, 1 2 3 किया, 2.5 का पढ़ा दिया। ज्योतिष 2.5 के पढ़े से चलती है। ज्योतिष जो है ना उसमें ढैया चाहिए 2.5 का तो ज्योतिष के सवालों का जवाब देता है, मैथ है। और बाबा ने ऐसे 2.5 का पढ़ा लिया। लाला यहाँ में तो चौथ आ रही है, काई की हमें लगे तेने कहीं चौथ को चंद्रमा तो ना देख लियो। कन्हैया बोले बोले चौथ को चंद्रमा अगर देख ले। वैसे लोगों का भाव है, कोई कहते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष में, कोई कहते हैं भादो शुक्ल पक्ष में, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। नहीं तो कलंकित होने का डर रहता है। अकारण आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा भगवान को कहा तो भगवान बोले चोखा चौथ का चंद्रमा देख लिया, बताओ वैसे ही हमें कलंकित किया जा रहा है। लेकिन इसको धोना पड़ेगा एक बात और, सत्य परेशान हो जाता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। एक न एक दिन सत्य की विजय होती है। सत्य पर चलने वाला राही परेशानियां तो भोगेगा लेकिन विजय से जरूर प्राप्त। जय श्री कृष्ण। भगवान ने सभा के कुछ लोगों को गांव समाज के लोगों को साथ में लिया और देखा उस जगह का मुआयना किया, अच्छी सी जांच प्रक्रिया लगाई तो देखा वहां सिंह के पगचिन्ह हैं जहां पर प्रसन्न मरे हुए पड़े। सिंह सबने कह दिया प्रसन्न को सिंह ने मारा। थोड़ा आगे बढ़े तो वहां सिंह मरा। देखा सिंह भी मरा पड़ा, ये कौन है मारने वाला? आगे देखा तो जामवंत काका के पैरों के निशान। ये कोई रीछ कोई भालू है जो मार गया और वो पगचिन्ह गुफा में जाके समाप्त हो गए। गुफा बड़ी गहरी गुफा। अब अच्छा जनमानस का क्या होता है? जनमानस का वो कब तक है? जब तक थोड़ा थोड़ा कोई परेशानी हो तुम्हारे साथ होंगे और जब विकटम स्थिति आती है ना सब साथ छोड़ देते हैं। अकेला गुफा में जैसे प्रवेश किए भैया हम ले जाएंगे। भगवान बोले तुम बिल्कुल मत जाइए, मैं जाऊंगा। कलंकित तो मुझे होना पड़ा है ना, क्योंकि जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है ना तो लड़ना अकेला ही पड़ता है। ये कभी भूलना नहीं। भगवान प्रवेश किए और जैसे चमक उस मणि एकदम से भगवान ने झपट्टा दिया है। ये मणि ही तो है सबसे बड़े कलंक का कारण। पहले इसे कंट्रोल में बाद में देखेंगे कौन है। भगवान ने जामवंती पर झपट्टा दिया और मणि को ले लिया है और जामवंती ने चिल्लाया पिताजी पिताजी पुरुष आया, कोई मनुष्य आया। और जामवंत जी ने छलांग लगाई और भगवान पर आकर के कूद पड़ा है और लगातार 15वां दिन चल रहा है युद्ध को। कभी जामवंत नीचे, कभी भगवान नीचे, कभी जामवंत नीचे, कभी भगवान नीचे। एकदम मल्ल चल रहा था। अब 15वां दिन चल रहा था। जामवंत की नस नस ढीली हो रही है, पूरा बदन दर्द कर रहा है और जामवंत लड़ते लड़ते घुटने टेक देता है। लेकिन जामवंत विचार करते हैं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में कोई जीव था नहीं जो
मुझे घुटने टिकवा देता। रघुवर को याद किया, जानकी मैया को याद किया है। हे रघुवर, हे जानकी सरकार, ये मुझे हो क्या रहा है? आज मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। ये कौन है व्यक्ति? कहते हैं जिस समय उन्होंने जानकी और रघुवर को याद किया है, श्री द्वारकाधीश में श्री जानकी रघुवर के दर्शन हो जाते हैं। श्री द्वारकाधीश के उस शरीर में उन्हें श्री जानकी और रघुवर के दर्शन होते हैं। इसलिए कहा है जाती रही अब जैसी प्रभु मूरत देखी, भगवान का दर्शन। राम सिया राम मुझे जे राम, राम सिया राम मुझे जे राम, सिया राम मुझे जे जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन देशी। राम सिया राम मुझे जे राम, राम सिया राम मुझे जे राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और यही जब मन जी भगवान के चरणों में बैठ गए, प्रभु पहचान गिरे गए चरण, भगवान को पहचान लिया है। और जब मन से पूछा है काका इच्छा बाकी है, और अब जीवन की जीने की इच्छा है, मैंने मांगा वो मिल गया। और मेरी ये पुत्री है ना, इसे अब अपने चरणों की दासी बनाओ। जीवन की यही इच्छा है। तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो प्रभु, तुम मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार, तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। भगवान तेरी रौनक ही तेरा गहना, भगवान तेरी रौनक ही तेरा गहना। क्या चातुरी ये दुनिया, क्या बात इसका कहना, क्या चातुरी ये दुनिया, क्या बात इसका कहना। छिपा उड़ तू सब जगह, तू छिपा उड़ तू सब जगह, तू तीनों की यही पुकार। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार, तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। उद्धार मेरे भगवन, उद्धार सबका कर दो, उद्धार मेरे भगवन, उद्धार सबका कर दो। तुम फैसले के राही, जो फैसला तुम कर दो, तुम फैसले के राही, जो फैसला तुम कर दो। उठे बादल जब कहे तू, उठे बादल जब कहे तू, बरसे तो मेघ अपार। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार, तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। यारे तेरा क्या पाऊं, फिर कैसे तुमको ध्याऊं,
कुछ ना जानूं फिर कैसे दर्शन पाऊं, मेरी सेवा कुछ ना जानूं फिर कैसे दर्शन पाऊं। मेरे स्वामी अंतर्यामी, ओ मेरे स्वामी अंतर्यामी, देती है बारंबार ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया पुकार। तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम तो मेरे रघुवर हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भगवान का विवाह हुआ है और जमवंती को लेकर के आए। उधर राजा सत्यजित को बड़ा कष्ट हुआ है कि मैंने निरपराधी को अपराधी बना दिया है। महाराज मुझे प्रायश्चित करना है। क्या करना है? प्रायश्चित। तो प्रायश्चित में क्या मांगा है? प्रभु मेरे जीवन में मेरी बेटी प्रिय है, मैं भी चाहता हूं मेरी बेटिया से आपका विवाह हो, आपकी चरण से। तो सत्यभामा से भगवान का तृतीय विवाह। सत्यभामा एक बात है, एक बहुत 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 जरूरी विषय। भगवान के राजकोष में जो स्वर्ण था ना, जितना भी गोल्ड सत्यभामा के मायके का था 75%। कितना? 75% जो गोल्ड था वो सत्यभामा के मायके से। क्यों? क्योंकि वो इतना सोने देने वाली जो मणि थी ना उनके मायके में, कुछ तो वो इकट्ठा था और बाद में वो मणि भी भगवान को दे दी गई। अच्छा एक बात है, इतना सम्मान लेके आने वाली अगर पत्नी हो तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ उसके नाक नक्शे लगी होते हैं। आए दिन भगवान मुझे कृष्ण पत्नियों में सबसे ज्यादा रूठने वाली कौन होती थी? सत्यभामा। रूठ के बैठ जाती, जाना हम चलेंगे। कोई भी कृष्ण पत्नियां जाए ना जाए तो सत्यभामा जरूर में बैठ के जाती थी। हम चलेंगे 2 मिनट लगते थे, बने कहीं के रईस राजा। हाँ तो मैं रईस राजा तो हम नहीं बना। अच्छा एक बात और है, माताएं बूढ़ी हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, पर मायके की कभी बुराई नहीं सुन सकती। हाँ सही बात। सनातन है प्यारे, देना पड़ेगा। हाँ कोई भी अगर बात हो जाए ना, चाहे कुछ भी हो, पति क्या कुछ गड़बड़ हो जाए, पूछा भाई हो गया? हाँ हो जाता है, आपके यहाँ तो ऐसा ही होता है। श्रीमान जी ने पूछ लिया क्या आपके मायके में नहीं? मेरे मायके में, मेरे मायके में सब कुछ होता ही, ये तो तुम्हारे यहाँ। वृद्ध हो जाए भाई, बूढ़ी हो जाए, फिर भी मेरे मायके में। अरे सुन कैसे? एक बार प्रेम से बोलिए राधे। जय श्री कृष्ण। आज सत्यभामा का जो जीवन चरित्र है बड़ा अद्भुत है। लेकिन इससे शिक्षा मिलती है। हमारे जी कहते थे कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। कभी भी ऐसी पराकाष्ठा मत रखो कि बेटी वाले के यहाँ से हमें धन मिले। क्यों? जो बेटी वाला आपको बेटी दे रहा है इससे बड़ा और धन क्या हो सकता है? बेटी वाला आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, इससे बड़ा धन क्या दे सकता है? वो उत्तम धन है। बेटी जो आए घर में बहू बनके नहीं, बेटी बनके आए और वो लक्ष्मी का रूप बन करके आए, कलह प्रिया बन करके न आए, क्योंकि जिस घर में कलह रहती है लक्ष्मी वहां से चली जाती है। प्रयास करिए हमारे घर में कभी कलह कलेश ना हो, हमारे घर में क्लेश, आपस में कोई मनमुटाव ना हो। ये प्रयास करिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे।
भगवान के 3 विवाह हो गए। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के गए हैं यमुना के किनारे, और एक सांवली सलोनी मिल गई घूमते। हाँ, उसे पूछा अर्जुन ने, ओ दीदी अकेली अकेली इस निर्जीव वन में यमुना के पुलिन में अकेले इसलिए आई। एकदम से वो सांवरी सलोनी बोली। अर्जुन ने पूछा परिचय, आपका परिचय? बोले मैं जो है सूर्य पुत्री हूँ और यमराज की बहन है। कालिंदी नाम है मेरा, कालिंदी। कालिंदी माने यमुना, कालिंदी यमुना। किस लिए आई हो? बोले मैं पति रूप में कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूँ। कृष्ण को क्यों? क्योंकि उनके अंदर आकर्षण जो है। अच्छा, ये कृष्ण नाम क्यों? कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सामला। कृष्ण माने देखिए, कृष्ण जो है ना, ये शब्द है व्याकरण का कृष्ण। तो का के नीचे जो ऋ है ना, ऋ यहाँ डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, सब लोग हैं, समझाना पड़ेगा। सनातन है क्या रे? कृष्ण ही क्यों? कर्षित इति कृष्ण, का के नीचे जो ऋ है ना, वो आकर्षण उत्पन्न करती है। आकर्षण, कर्षित इति कृष्ण, वो आकर्षण इसलिए कृष्ण कहने से आकर्षण होता है, कृष्ण कहने से समर्पण होता है। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओ। तो कालिंदी से पूछा क्यों? बोले कृष्ण ही तो है इस समस्त चराचर का स्वामी। उसने ऐसा आकर्षण जो बनाया है। काले जरूर थे, सांवले सलोने थे, सांवले थे लेकिन सलोने थे, काले नहीं। वो जगत के उजाले। भगवान को कारे कारे बोलिए, कारे जो है ना, ये जगत के उजाले हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कारो नहीं है हमारो, जगत से यारो जिसने कन्हैया। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज कालिंदी के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, पांचवा जो विवाह है भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। एक नग्नाजित नाम के राजा थे, उन्होंने क्या किया? अच्छा, पहले स्वयंवर हुआ करते थे राजा महाराजाओं के समय में, तो स्वयंवर में शर्तें रखी जाती थी अनुकूल प्रतिकूल। तो नग्नाजित नाम के राजा ने एक स्वयंवर रचा है और स्वयंवर में एक बात निर्धारित कर दी, 7 बैलों को एक सीट में खड़ा कर दिया। 7 बैलों को एक सीट में खड़ा कर दिया। इनको कोई एक साथ में नकेल डाल दे, इन पर कोई अपना कंट्रोल कर दे, उसके साथ में विवाह होगा। और राजा कहा जाने भैया बैलों को कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान को सूचना मिली, राजा तो थे। हाँ, भगवान गए, लोग देख रहे कौन करे कौन करे। अब जिसने जीवन भर बैल और बछड़े चराए, हाँ, जो ग्वाला रहा हो, जिसने जीवन भर ये कार्य बाल्यावस्था से किया हो, बाद में राजा राजा की बात क्या है, सब आता तो है ना। वाला आता तो सब खेल। भगवान खड़े हुए और बैलों को ऐसी पुचकार लगाई, 7 बैल एक जगह आके खड़े हो गए और एक साथ उनको नकेल डाला है और जय जयकार होने लगी। जय जयकार। कहते हैं यहाँ पर भगवान का विवाह नग्नाजित के साथ हुआ। राजदेवी नाम की एक बहुत विशेष भाग्यशाली रानी है। राजा देवी बड़ी पराक्रमी नारी है। उनकी पुत्री का नाम भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और मध्य भारत के एक राजा हैं जिनकी बिटिया का नाम लक्ष्मणा है। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग कर लेता है, शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है। देखिए जीवन में एक बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण, अभी थोड़ी देर में कथा को ले चलेंगे। एक बहुत विशेष जीवन में याद रखिए, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, उच्च पद का मिल जाना, धनवान हो जाना, 4 चीजें अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के आसार माय डियर ज्यादा होते हैं। सुंदर रूप का होना, उच्च पद का मिलना, युवावस्था का होना और ज्यादा धन का हो जाना। अगर चारों एक साथ में होना तो बिगड़े वाले नहीं सकते। निश्चित सुधरेंगे। कैसे सुधरेंगे? विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विन सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग कैसे मिलता है? मास्टर जी बताते हैं, विन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलता है जिनको? जब भगवान की खूब कृपा हो, लाडले सरकार की कृपा हो, तभी तो सत्संग आनंद मिला है। राधा रानी की विशेष कृपा रही, राम की कृपा रही, जानकी मैया की कृपा रही, कुल देवी की कृपा रही, जो आंगन में 7 दिन का ये सत्संग मिला। ये तो उसी की कृपा है। उसकी कृपा के बारे में क्या कहें? उसकी कृपा तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा की बात पूछो। उसकी कृपा की बात वो बहुत कृपा है शायद हमारे। तो विवेक का होना बड़ा जरूरी है, बुद्धि का होना बड़ा जरूरी है। आचार्य सुखदेव कहते हैं भौमासुर का अभिमान था ताकत का। किसी राजा के यहाँ चुरा के ले आया, किसी के यहाँ से भगा के ले आया, किसी को युद्ध में हरा के ले आया और उसका संकल्प था कि 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। सबको कारागृह में बंदी और 16,100 की संख्या इकट्ठी कर दी। सत्यभामा बोली अब ये कब तक चलता रहेगा नाटक श्रीमान जी?
एक दो हमारी भी कुछ जानने वालों की बेटियों को बंदी बना लिया दुष्ट ने। हाँ, सत्यभामा का आदेश भगवान के लिए अध्यादेश। हाँ, सत्यभामा को साथ लेकर के भगवान आए, सत्यभामा को लेकर के आए हैं और सत्यभामा से कहा, सत्यभामा मैं जो करूं उसे रोकना मत। सत्यभामा बोली, जब मैंने ये 8 विवाह किया तब नहीं रोका तो अब कैसे रोकूंगी? तब तो आप रुके नहीं, विवाह पर विवाह करते गए, मैंने रोका नहीं, आप अब भी नहीं रोका, आप करिए ना, चुप करना चाहिए। अब तो जो है वो योगी एक बार जीवन में याद रखिए, भगवान को कामी को कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कामदेव तो उनके पुत्र हैं, कामदेव ही उनके पुत्र बनकर आए। काम भगवान ने काम पर विजय प्राप्ति का साधन दिया है, क्योंकि जब महाराज हुआ था भगवान ने काम को ब्रज की सीमा में उल्टा लटका दिया था। उल्टा कामदेव वो तो कामी पुरुष हो ही नहीं सकते, ईश्वर है, समर्थ होने को दोष को वो सामर्थ्य। अच्छा, आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने कहा उन भौमासुर से युद्ध किया है, उसे परास्त करके मार दिया है, उसको मुक्त कर दिया है और उस कारागृह में प्रविष्ट किए हैं। समस्त जो पत्नी जो कन्याएं थी, राजकन्याएं, सबको बिल्कुल कह दिया है अब आप सब मुक्त हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, भगवान का अवतार किस लिए हुआ? धर्म को बचाने के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कि विष्णु वरेण्यं वरदः तपः, विष्णु वरेण्यं वरदः तपः, परमा समावस्थितः। अच्छा, भगवान ने इतने विभाग क्यों किए? ये सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना, क्योंकि सब विषम परिस्थितियां, कोई था ही नहीं। अच्छा, ये 16,108 विभाग क्यों किए? ये बहुत समझने का मतलब है। 16,108 विभाग का मतलब क्या है, ये भी समझने का मतलब। कहते हैं जिस समय 16,100 बेटियों को रिहा किया जा रहा था, उनके जीवन में दो ही मार्ग थे, क्योंकि कोई बड़े घर का राजकुमार उन्हें वर्ण करता नहीं, या तो वो गलत मार्ग पर चली जाती या फिर आत्महत्या करके मर जाती। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तीसरा कोई मार्ग था? या तो वो गलत मार्ग पर चली जाती, अगर गलत मार्ग पर चली जाती तो समाज में विकृति पैदा हो जाती, समाज दूषित हो जाता, और अगर वो मृत्यु को प्राप्त कर लेती तो 16,100 की संख्या में अगर कन्याएं मारी जाती हैं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है, निश्चित रूप से प्रलय आ जाती है। वो पाप से नहीं। हाँ, भगवान ने विचार किया, देवियों आपके जीवन की विडंबना में समझता हूं, आप बताइए। उन ब्रज गोपियों ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु आप आए हैं हमारे जीवन में, इससे बड़ा मौका कब होगा? हमारे जीवन में इससे बड़ा मौका कहा? देवियों अगर बुरा न माने तो मैं आप सबके साथ एक साथ विवाह करना चाहता हूँ। साष्टांग चरणों में लेट हम जैसी अधम नारियों को आपने अपनाने का भाव रखा है। हमारा जीवन तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, और धर्म बचेगा तो ये सब कुछ बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा करना प्राणी का कर्तव्य होता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से जय राधे राधे। आज विश्राम दिवस है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी कथा को प्रारंभ करना। मेरा विस्तारवादी विचार था, क्योंकि मुझे परमिशन एक की है ना, सबकी होती तो शायद मैं डिसीजन जल्दी लेता। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।
मैं जानता हूँ मेरा परिवार शायद अभी भी कथाओं को सुनकर के संतुष्ट न हो पाया, उनके मन में बड़े भाव, लेकिन जीवन में याद रखना मास्टर जी, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज था हमारा। ऐसा नहीं, बहुत जल्दी फिर आएंगे और विस्तार से सुना। आंगन कोई भी हो, आंगन सब हमारे हैं। हाँ, आंगन कोई भी हो, आंगन सब हमारे हैं, सब हमारे। आइए भगवान का ये विवाह होगा 16,108। मैंने कल आपको बताया था। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान का जय जयकार। अहम देवस्य, ऐसे देवों में अच्युत कृष्ण, जिन्होंने संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा के लिए समय दिया है। धर्म और धर्म की रक्षा की, और जिस धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। धर्म को बचाना है तो ही संस्कृति बचेगी, और संस्कृति अगर बची रही तो राष्ट्र भी बचा रहेगा। जय श्री कृष्ण। राष्ट्र प्रेम की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ बोले भारत माता की जय, आपके बोले नेपाल अम्मा की जय। नेपाल अम्मा, एक बार जोर से बोलो ना। ले ये प्रेम है राष्ट्र का। अरे माननीय सांसद बैठी हैं, कैसे बात करनेगी? जोर से। भारत माता की, भारत माता की जय हो। ऐसे बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम है। मैं देखना चाहता हूँ कैसा राष्ट्र प्रेम है। नेपाल अम्मा की जय, नेपाल अम्मा की जय हो, नेपाल अम्मा की जय हो। भले ही मुझे परमिशन नहीं है, फिर भी बोल। ये रसिक प्रेम है। आइए बड़े भाव से आज भगवान का बड़ा सुंदर परिवार है, और बड़ी खुशियों से रहे हैं। राजश्री परीक्षित कहते हैं, गुरुजी 16,108 का मतलब बोले 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र भगवान की 16,000 रानियां हैं, और 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 रानियां हैं, और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, अष्ट प्रकृति, वो भगवान की 8 प्रकार। कितना हो गया? 16,100। यही भगवान की रानियां। भगवान अनंत भाव से रहे हैं, और रुक्मिणी जी बड़े सौम्य भाव से पूरे परिवार और पूरे परिवार को संभालती हैं। बड़ी है ना, इसलिए पूरे परिवार को संभालती हैं और बड़ा भाव है। और यही भगवान ने श्री द्वारकाधीश कृष्ण ने एक बार पांडवों से अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ में सबको कार्य दिया। स्वयं भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य दिया है। जो संत आए, जो महात्मा आए, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, उनके चरणों को धोएं, चरण धूल सर पर लगाएं, और झूठी पत्तल उठाएं, झूठा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अयम तू पैसा कहते हैं, परिवेशने द्रपद जा, परिवेशने द्रपद जा। अच्छा, जो कार्य जिसको छा जाए, हाँ, जाको काम भाई को छा जाए। क्या कहा है संतों ने? जाको काम भाई को छा जाए, और नहीं तो मूड मोगरा बाजे।
जिसको जो आता है वही ठीक लगता है ना। जय श्री कृष्ण। जय जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज जो महायज्ञ हुआ है ना, उसमें सबको काम दिए गए हैं। कोई भी बड़ा जब यज्ञ होता है ना, तो उसमें डिवाइडेशन होता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अकेले अकेले यज्ञ कराने वाले कभी कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबको बांटा जाता है काम। बढ़िया बढ़िया। जय जय। तो कर्ण को जो ना दिया गया था दान, जो कर्ण के हाथ में रेखा ऐसी थी, जितना दान करेगा सवाया। कर्णदान जय जय। भीम को दे दिया गया रसोईया का भाव। क्यों? भीम को रसोईया बनाया है, भीम तो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाएगा तो ज्यादा बनाएगा। जो ज्यादा खाने वाला होता है ना, ज्यादा बनाएगा। जो दो फुल्का खाए तो एक की गुंजाइश करेगा। अब अच्छा, भोजन परोसने की कला भी हर किसी को नहीं होती। हाँ, एक आध चपाती अगर एक्स्ट्रा खिलानी है ना, तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें सुना के, अरे लो ना, अरे कैसी, अरे देखो तो सही, अरे स्पेशल आई है। बड़ी दिव्य है ये कला आती थी द्रौपदी को। जो खाना जानता होगा वो खिलाना भी जानता है। द्रौपदी पांचाल से थी ना, पंजाब से। प्राय वो लोग बड़े खाने पीने के प्रेमी होते हैं। सबने सेवा ली, भगवान बोले सबने सेवा ले ली। हमें भी सेवा दे। सबने सेवा ली, भगवान बोले अब जो पत्तल, जो झूठन है ना, संत चरणों का प्रक्षालन और झूठी पत्तल उठाने की सेवा हमें मिल जाए तो हम बस इसको स्वीकार करें। भगवान हाथी से बड़ा बनना जानते हैं, तो चींटी से छोटा बनना। चींटी से एक बार राधे राधे राधे। सुस्ती आ गई, मैं 5 मिनट में कथा पूरी करूंगा, चिंता नहीं करना। जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। हिंदुस्तान नहीं बट नेपाल भी उसमें। क्यों? यहाँ भी सीता माँ का जन्म हुआ है। रोटी बेटी का रिश्ता है। जैसा जी महाराज, जैसा अपना ये नेपाल देश दूसरा देश नहीं होगा। यहाँ भी शक्ति अवतार हुई है। यहाँ जन्मे श्री भगवान, यहाँ जन्मे श्री भगवान दूसरा देश नहीं होगा। और जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। क्यों? जो परंपरा इस भारत में हम आज भी उसे निभाते हैं। क्या परंपरा है? भगवान समझ कर भारत में और पत्थर भी पूजे जाते हैं। बताइए, ये परंपरा है इस देश की, दोनों देशों की। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। साहब, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। यहाँ जन्मे श्री भगवान दूसरा देश नहीं होगा। इसलिए कहा जो परंपरा इस भारत में हम आज भी इसे निभाते हैं। भगवान समझ कर भारत में और पत्थर भी पूजे जाते हैं। यहाँ प्रेम का पंथ महान, यहाँ प्रेम का पंथ महान दूसरा
देश नहीं होगा। और जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। सब प्यार से मेरे भारत को ये अपनी माता कहते हैं। रही वीरों की आभा, रही वीरों की आभा, दूसरा देश नहीं होगा। जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और आखिरी बार दोनों देश समान हैं। हमारे यहाँ पर बहन बेटी के नाम कैसे रखे जाते हैं? तुलसी राधा गीता है? परसों बता रहे थे महाराज जी, ये अन्य देशों में नहीं रखे जाते नाम। भगवती गीता, लक्ष्मी सावित्री सरस्वती, ये बहन बेटियों के नाम। लक्ष्मी सावित्री सरस्वती और देखो अनुसुईया सीता है। लक्ष्मी सावित्री सरस्वती बहन जी, और देखो अनुसुईया सीता है। और मजे की बात क्या है? सारे जग में मशहूर हुई। क्या मशहूर बताओ? सारे जग में मशहूर है वो। लक्ष्मी सावित्री सरस्वती और देखो अनुसुईया सीता है। महाराज जी सारे जग में मशहूर हुई, कुरुक्षेत्र में जन्मी गीता है। बताओ गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? गीता सारी दुनिया में फेमस है, सारे जग में मशहूर हुई, कुरुक्षेत्र में जन्मी गीता है। गीता का अवतार कहाँ हुआ? महाभारत, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। है संतों का वरदान, यहाँ संतों का वरदान, दूसरा देश नहीं होगा। और जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। भारत माता की, अपने नेपाल राष्ट्र की, भारत माता की, नेपाल राष्ट्र की जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ है और अनेकों प्रकार से सभी को संतुष्ट किया। भगवान के परम मित्र हैं श्री सुदामा जी। आचार्य सुखदेव कहते हैं अगर मित्रता का कोई व्यवहार देखना है तो कृष्ण सुदामा की मित्रता से मिलता है। किसी ने पूछा कि कृष्ण सुदामा की मित्रता का मतलब क्या है? किसी ने पूछा, बैठ जाइए। श्वासों से न पूछो, संजय भाई साहब, श्वासों से न पूछो बाकी खेल कितना है। चिराग से न पूछो बाकी तेल कितना है चिराग में। चिराग से न पूछो बाबूजी, चिराग से न पूछिए कि बाकी तेल कितना है। और श्वासों से मत पूछो अभी बाकी खेल कितना है। पूछो तो किससे पूछें? शायर कह रहा है पूछो तो कफन में लिपटे हुए उस मुर्दे से। जीवन में, जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है।
राधे राधे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जिते। सुदामा जी बड़े विरक्त थे। मैं बहुत समय तो नहीं लूंगा, बहुत जल्दी विराम करना है। उनके जीवन में गरीबी थी लेकिन दरिद्रता नहीं। वो गरीब तो थे लेकिन दरिद्री नहीं। अच्छा, दरिद्री किसे कहा? दरिद्री किसे कहा? दरिद्री किसे कहा? दरिद्री दरिद्री होना गरीब होना अलग अलग है, अलग है ना? क्या बात है, जय हो। दरिद्रो असंतुष्टः, जिसके जीवन में असंतोष है, जिसके जीवन में असंतोष है वही दरिद्री है। और गरीबी तो किसी को भी हो सकती है। लोगों ने लिखा, हमारे शास्त्रों में, हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ त्रुटियां डाली गई भ्रमित करने के लिए। लोगों ने एक पुस्तक में लिख दिया, औरन को धन चाहिए, बाबरी बामन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को कभी भीख मांगनी चाहिए? नहीं। कोई भी अच्छा अगर ब्राह्मण है वो कभी भी अपने लिए नहीं मांगे। काय को मांगे? मुझे कथा करना आता है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। मांगने से तो मेरा मान चला जाएगा, क्योंकि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए। पूछ के संग से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के संग। मांगने से तो मान चलाता है भाई बहन, मांगने से तो मान चला जाता है। मांगना नहीं चाहिए कभी, अपने लिए विशेष। क्यों? इसका मतलब हमें अपने कर्म पर भरोसा नहीं। इसका मतलब क्या है? हमें अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी का पारिश्रमिक रोकता है? कोई ब्राह्मण किसी को यहाँ पूजा करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे तो वो उसका पारिश्रय होता है, वो उसका पारिश्रय होता है, वो देता है दान भी समान। ये आकाशवृत्ति है, ये किसी का कोई डिपॉजिट नहीं है। कहीं लाख, कहीं घी बना तो कहीं मुट्ठी चना, तो कहीं कहीं ये भी बना। ये आकाशवृत्ति है, हमें संतोष रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और ब्राह्मण वही जो संतोषी, संतोषी सदा सुखी, सदा ये तो हो और होगा, है और होगा के चक्कर में हम पागल हो जाएंगे। है और होगा के चक्कर में पागल हो जाएंगे। इतना तो है, इतना और हो, इसी में पागल। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, उन्होंने कहा आपके मित्र श्री कृष्णचंद्र जी हैं ना, आप मिलने कभी जाते ही नहीं, कभी मिल के आओ ना। सुदामा जी बोले अगर धन की कामना से भेजोगे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, मिलन की कामना से भेजो चला जा निश्चित। तो क्या करना है? एक बार जरूर सुदामा जी के यहाँ इतना भी नहीं, क्योंकि किसी मित्र के यहाँ जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं, गुरु ग्रह में जाएं तो कुछ साथ में ले जाया जाता है, खाली हाथ कभी नहीं जाते, कुछ ले जाना चाहिए। अपने शिष्य के यहाँ जाए ना तो भी गुरुजी अगर कुछ प्रसाद वगैरह आए तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी आए हैं और सिन्नी प्रसाद लाए हैं, सब शिष्य आ जाएंगे, थोड़ा 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 सबको देना पड़ता है। ये व्यवहार है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। अब घर में कुछ है नहीं,
सुशीला बड़ी चतुर है। सुशीला ने कई जगह अपनी सहेलियों से कहा, हाँ देखो एक और बात, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि सुदामा जी ने भीख मांगी, किसी भी कहीं अगर कहीं लिखा हो तो बताए। कहीं भी नहीं। सिलोंच वृत्ति से जीवन यापन किया, पूरा जीवन अपनी वृत्ति से जीवन जिया, सत्संग कथाओं के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से जो मिला उससे गुजारा। और नहीं रहा, कभी कभी भूखे रह जाते थे, लेकिन मांगने कभी नहीं, कभी नहीं किसी के। ब्राह्मण के 6 कर्म है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कर्म है पढ़ना, और फिर पढ़ना ये किसका कर्म है? ब्राह्मण। और यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान देना और दान देना और लेना, यानी पहले दो फिर लो। केवल लेना ही लेना नहीं, ये लेना ही लेना सीखा, दान देना सीखा ही नहीं। ये आदत खराब है ना, केवल हम लेना ही सीखे, देना नहीं सीखे। जीवन में ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए, कोई भी हो सबको दान करना चाहिए। दशांश दान करने की चेष्टा रखिए। हमारे जीवन में जो कमाया, जो अर्जित किया, उसमें से 10वां हिस्सा प्रभु के कार्यों में लग जाएगा। हमारे धन की शक्ति हो जाएगी, हमारे धन की शक्ति। धन पवित्र कर दान, धन जो है ना वो दान करने से पवित्र। नहीं तो हमारे धन में विकृति आ जाएगी, कमा कमा के मर जाएंगे और माल पराए खाएंगे। इकट्ठा करके छोड़ जाते हैं, अन्य लोगों के हाथ लग जाता है, संतान उसको बर्बाद कर देती है। पिताजी ने खूब कमाया और संतान ऐसी हो गई, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, और कपूत के लिए कितना भी जोड़ देना तो 1 इंच मात्र छोड़ने वाला। तन पवित्र सेवा किए, मन धन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। श्री सुदामा जी जा रहे हैं और सुशीला ने कई जगह से पीले टूटे पीले कई प्रकार के चावल लिए और एक ऐसे फटे चावल बनाई, लटका दी बगल में। लटका के जाए पियापुरी द्वारका जइयो, जायते हर को कथा सुनइयो। मानो बात को और मेरी विपदा तो सुनइयो दीनानाथ को। मेरी विपदा तो सुनइयो दीनानाथ को। पियापुरी द्वारका जइयो, जायते हर को कथा सुनइयो। मानो बात को मेरी तो सुनइयो दीनानाथ को। हाय हाय मेरी पिता तो सुनइयो दीनानाथ को। आज सुदामा जी गए हैं और जलाशय को पार करना होता है, और वहाँ सुदामा जी की परीक्षा भगवान की परीक्षा देने का अवसर स्वयं भगवान सुदामा जी की परीक्षा ले रहे हैं। तो स्वयं नाविक बनकर के आए हैं और सुदामा से संवाद हुआ है। भाड़ा न देने के कारण निवेदन किया है। भक्तों से प्रार्थना है, ज्यादा नहीं 10 मिनट और बैठे, 10 मिनट महाराज जी कथा को सब वाले हैं, क्योंकि आज सुखदेव भगवान, व्यास भगवान विदाई भी है। सुखदेव का पूजन करेंगे, कथा का साधवदन है। आज मैं सभी को, हमारे आचार्य जी सभी भाई बहनों को आज प्रेरित करेंगे कि आप लोग 7 दिन तक 6 दिन तक नहीं कर पाए पूजन व्यास जी का, आज आखिरी बार आप लोग व्यास गादी पर ऊपर आए और पूजन करें भागवत भगवान का महाराज जी का। इसलिए घर हमारा वहीं पर रहेगा जहाँ छोड़कर आए आप लोग, अलग जगह नहीं जाएगा वहां से। लेकिन ये निश्चित है, ये आज यहीं पर है, फिर कल नहीं मिलेगी हम पर कथा। आज ये सिर्फ आज है, कल नहीं। घर हमेशा वहीं रहेगा डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे।
सुदामा जी गए और नदी किनारे सुदामा जी लेट गए। क्यों? कहते हैं पैसे की बड़ी मेहरबानी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार संसार में पदार्थ है। धर्म करना है तो अर्थ से जुड़ना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार में चार पदार्थ है, जुड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं पैसे का भी एक अपना स्थान होता है। पैसा सब कुछ तो नहीं होता, बहुत कुछ होता है। सब कुछ तो ईश्वर है ना। देखिए पैसा नहीं है पल्ले तो जनकपुर तक पापा पहिया चले। पैसा नहीं है पल्ले, और अगर पैसा है पल्ले तो भैया फिर मोटर कार कर ले, आराम से जाओ ना। पैसा है क्या दिक्कत है? पैसे की अपनी एक मेहनत है। हाँ, सुदामा जी बोले हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, नाव में बैठ के पैसे जाए, तेरी गर्ज कर रही हो तो बुला ली। मैं तो तांड तांडा सो रहा हूं। और नदी किनारे सो गए, समुद्र तल के किनारे सो गए, और वहां भगवान को याद किया है। और भोर में जैसे आंखें खुली तो देखा क्या, चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, और जाके द्वारपालों को कहा है कि ये मेरे मित्र कृष्ण की नगरी है द्वारिकापुरी, और जी उनसे कहो ना जाके उनके मित्र, उनके यार, उनके सखा, उनके लंगोटिया यार एक बार बताओ तो सही। देखिए मित्र होना, सखा होना, यार होना और फ्रेंड होना, इसमें बड़ा अंतर है। फ्रेंड जब मिलते हैं कैसे मिलते हैं? एक हाथ दूर आप, एक हाथ दूर, एक हाथ दूर वो दूर। हाँ और लंगोटिया यार किसे कहते हैं? अरे न तेरा, हाँ न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। एक बार प्रेम से बोलिए आंसू तेरा गिरा। गुरुजी मित्र पर दो लाइन याद आ रही है। दो मित्र थे, मित्र कह रहा है मित्र से, आंसू तेरा गिरे तो आंखें मेरी हो, आंसू तेरा गिरे तो आंखें मेरी हो, और दिल तेरा धड़के धड़कन मेरी हो। भगवान करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, नौकरी तुम करो सैलरी मेरी हो। ये मित्र हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसे मित्र कहा। और मित्र के लिए मित्र कभी भी कुछ भी करे ना, उसे एहसान नहीं, उसका फर्ज होता है। फर्ज जहाँ मतलब हो वहाँ मित्रता रही। आज भगवान ने सुना तो एकदम से दौड़े चले आए हैं, और जैसे सुदामा जी से मिले हैं, आकर के आलिंगन किए हैं। सुदामा की दशा को देखा है। कभी कोई सखा मिल जाए ना ऐसी हालत तो मन बड़ा दुखी होता है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज इज्जत से ले गए हैं और जाकर के ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया है, और चावल की वो पोटली नजर की और खींची है। एकदम से हालत देखिए, बड़े दुखी हुए, रोए हुए। ऐसा कैसे हो गया? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? यहाँ आ जाते। सुदामा बोला दुनिया में मेरे से सुखी कोई नहीं है लाला, मैं दुनिया का सबसे सुखी हूँ, सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरे से सुखी कोई है ही नहीं। भगवान अच्छा मित्र से मित्र मिलते हैं ना तो एकांत में कोने में जरूर बात होती है, पुरानी वाली। हाँ भगवान बोले सुदामा जी जी तुम तो शादी वादी के मना करते थे, कर लिया नहीं करी? सुदामा जी बोले कर ले। कृष्ण पत्नियां सब आ रही थी प्रणाम करने, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। आयुष्मान सौभाग्यवती, आयुष्मान सौभाग्यवती। अब कई आ गई 16,000। सुदामा जी बोले भैया ये सब कौन है? भगवान ने कहा तुमने विवाह कर लिया? बोले कर लिया। भगवान बोले तुमने बुलाया नहीं अपनी शादी में हमें? बताओ कैसे निश्चय निकले।
सुदामा जी बोले बस हो गई शादी। तुम तो मना करते थे हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। कर ली? कैसी है मेरी भाभी? तेरी भाभी को नाम सुशीला है लाला। हाँ, बड़ी अच्छी है तेरी भाभी। कछु भेजो मेरे पास। सुदामा जी छुपा रहे हैं वो चावल। कैसे कहूँ? राज दरबार में इतनी सी थैली और उसमें निकालूंगा तो मुझे संकोच लगेगा, शर्म लगेगी। सुदामा जी बोले भैया तैने शादी कर ली? भगवान बोले हाँ है गई हमारी, है गई हमारी। बोले ऐसे कैसे? तो कृष्ण पत्नी आ रही थी, मैं रुक्मिणी देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मैं जामवंती देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मैं सत्यभामा देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मैं लग्नाजिति देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मैं भद्रा देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मैं अब सब कालिंदी देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव, मित्र वृंदा देवी चिरंजीव सौभाग्यवती भव। सुदामा जी बोले भैया ये कौन है? बगल में कन्हैया जी आए बगल में, ये बताइए कौन है? पड़ोस पड़ोस से है क्या? कन्हैया जी बोले ये हमारी ही पत्नी है, अभी तो 8 ही आई है, अभी तो 16,100 और बाकी है। सुदामा जी बोले हम मर जाएंगे। सुदामा जी बोले छोरे तूने इतने विवाह कर लिए और हमें एक बार भी सूचित नहीं किया। भगवान बोले हमारा विवाह हुआ ही नहीं ढंग से, किसी को भगा था किसी को ऐसे। दोनों का तो दोनों मित्र जब मित्र से मिलते हैं ना तो पुरानी बातों को बड़ा आनंदमय करते हैं। सुदामा जी बोले हैं क्या लाला अब मेरी बस की बात ना आशीर्वाद देना। भगवान बोले तुम गुरुजी क्यों बने, पंडित जी क्यों बने? हमारी तरह रहते मित्र थे ना। सुदामा जी बन गए तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी बोले तो फिर ऐसा कर ले लाला, मित्र है ना क्या? बोले कभी कभी ना सभा की तरफ की बजाय मालिक ही अगर प्रणाम कर ले तो पूरा फल मिल जाता है। परिवार के सदस्यों की बजाय अगर मालिक ही प्रणाम कर ले तो पूरा फल मिल जाता है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या चाहते हो? बोले ऐसा कर लाला अब इन सब की तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। हाँ इन सब की तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। आज मित्र का भाव रखे हैं, लेकिन सुदामा ने मेरे राष्ट्र के ब्राह्मण ने त्रिलोकी के नाथ को उपदेश किया है और मित्र भाव से भगवान साष्टांग और चरण पकड़ लिए हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमला बरो विप्र प्रसादा अजितो जितो हम विप्र प्रसादा मम राम। मैं तो आप ब्राह्मणों का ही कृपा है मेरे और मिलन हुआ है दोनों का। काफी समय रहे खाए पिए लेकिन गए मांगा नहीं। और जैसे ही सुदामा जी गए हैं न मांगा न किया। याद रखना भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं झोली फंसा। और जैसे ही पहुंचे हैं सुदामापुरी कि सुदामा मंदिर देख डरे और यहाँ तो हती मेरी फूटी झुपड़िया अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे और जैसे ही तो महल बने हुए जगह पर और यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा। यहाँ तो तुलसी का बिरवा था, यहाँ तो जगमोहन बने हैं। यहाँ तो हत्यो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ चंदन वृक्ष खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। अच्छा एक बात है जब ये आता है ना तो ये साथ में ये आया लेके अब देखा तो सुशीला 4 दासियां पीछे 4 आगे 4 बगल में और सुशीला जी आ रही थी। सुदामा जी ने देखा मोटी हो गई ना। सुदामा जी बोले हमारी सुशीला तो भूल गए हमारी सुशीला तो लगे ना कोई और है। और जाने लगे और पीछे से आवाज पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आवाज से पहचान लिया सुशीला की आवाज और देखा सुशीला को तो सुदामा बाबा ने क्या कहा? अरे सुशीला तेरे दो चुटिया। अरे सुशीला तेरे दो चुटिया क्या कर लिया? तुझे धन चाहिए? बोले सब तेरी टांग वाले की कृपा है, खूब दे दिया है पंडित जी। बोले तुझे धन चाहिए था मिल गया ना, अब हीरे मोती की सब्जी बनाना। हाँ
सोने चांदी की चक्की का आटा बना के उसकी रोटी बना। मैं तो भजन करने वाला हूँ, भजन करना है। सुशीला बोली जब आप नहीं रहोगे तो ये धन मेरे किस काम का, मैं भी चल। दोनों चलने लगे, पीछे से टेढ़ी टांग वाली आवाज दी, सुदामा जी कहाँ जाते हो? देखा तो टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं। बोले ये जो कुछ भी मैंने दिया है ना, आप इसका सदुपयोग करो। जहाँ लोगों में अशिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से लोगों का सहयोग करो। जहाँ लोग भूखे हैं वहाँ अन्न के माध्यम से लोगों का सहयोग करो। और जहाँ लोगों के पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र देकर के उनका सहयोग करो। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो धन का सदुपयोग, धन का राधे राधे दिया है तो उसका सदुपयोग करो। एक बार प्रेम से बोले, ये मित्रता है कृष्ण और सुदामा। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। अनेक प्रकार से राजा परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी को कथा सुनाए। कैसा भाव दिया है। सभी एक बार मिले थे, ब्रजन किशोरी जी एक बार यात्रा के समय सबका मिलन हुआ। यहाँ किशोरी जी से सखियां और सभी कृष्ण पत्नियां मिली है, राधा के प्रेम को जानने का प्रयास किया है। आदि आदि कहानी को सुनाया, बड़े भाव से मिलन हुआ और श्री कृष्ण सबको उपदेशित करते हैं और आनंद के साथ अनुभूति प्राप्त करते हैं। भगवान के नाम को कैसे भी लिया जाए, कैसे भी भाव को भाव अनक आलस नाम जपत मंगल विशेष कैसे भी लिया। तो जीव को कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया। जीव को वाणी से निमित्त रखनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो गुरु जी। और बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। आज अनेक प्रकार से भगवान अपनी लीला को संवर्ण कर रहे हैं और भगवान उन पर ध्यान आदि कथाओं को पूर्ण किए। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान के सामने ही उनके जो परिवार के लोग थे आपस में लड़ करके मर जाते हैं। भगवान जी अनेक कथाओं के अंत में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आपने जो कथा सुनी कलयुग का आगमन है और कलयुग में जीव को कैसा होना चाहिए। बोले कलयुग में जीव को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, यही सर्वोत्तम साधन है। यह कलयुग का परम प्रताप मानस पुण्य हो नहीं पाता। यहाँ जो प्रश्न किया समाधि भाषा में सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया उसका जवाब दिया है। बड़ी शालीनता से जवाब, बड़ी शालीनता। ये प्रश्नोत्तरी है, मन में जो आया वो पूछा, प्रमाण के सहित पूछा है। और भागवत सुखदेव परीक्षित प्रश्नोत्तरी, संत मनीषियों की प्रश्नोत्तरी, यहाँ प्रश्नों पर प्रश्न किए गए हैं और ऐसा शोधन किया गया है। शोधन के माध्यम से जीवन का अर्चना हुआ है। राजा परीक्षित ने सप्ताह पर्यंत कथा सुना अनेकों प्रकार से। लेकिन एक बात है, ये भागवत कथा कैसी है, ये पूरा जीवन अगर सुने ना तो कभी पूरी नहीं हो सकती। पूरा जीवन करने वाला पूरा जीवन कथा करे तो भी पूरी नहीं कर सकता। 23 वर्ष हो गए और इतनी सब कथाएं भगवत कृपा हमारे जीवन की 335वीं कथा, हमारे जीवन की 335वीं कथा है। 23 वर्ष 335वीं कथा हम कर रहे हैं आप सबके मध्य में भगवत कृपा से। कम नहीं है इसको। 23 वर्षों में सुनाने का खूब प्रयास किया लेकिन कभी सुना नहीं, अधूरा। मुझे लगता है यहाँ भी अधूरे हैं, यहाँ भी पूरे नहीं। क्यों 7 दिन तो क्या सुरेश जी, 7 दिन तो क्या, 7 जन्म भी लें तो भागवत कभी पूरी नहीं होगी। सुनते रहो सुनते रहो। और जब जब अवसर मिले, जब जब मौका मिले, सुनने का प्रयास करो। मोहिर मोह रसिको भूमि भाव, तो कितनी कथा सुना, क्या क्या समय से मिले हुए आप और हम सब। मैं तो फिर भी बड़ा धूर्त हूँ, समय को कितना लेट तक कर ले जाता। लेकिन मेरा भाव यही रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुना। केवल चाहो तो 3 घंटे में पूरा कर देता। हमारे गुरु जी कहते थे लाला मठा का क्या बढ़ाना और बारात का क्या बढ़ाना और क्या घटाना। बारात कितनी भी बढ़ा के ले जाओ किसी के दरवाजे पर और कितनी भी कम ले जाओ, कितनी भी बढ़ा लो कितनी भी घटा लो। मट्ठा में कितना भी पानी मिला ले, मालूम थोड़ी पड़ेगी पानी ऐसी।
क्या बढ़ाना क्या तो गागर में कि या सागर में गागर में ही सागर वो वक्ता श्रेष्ठ बताया है वक्ता श्रेष्ठ आज जिन्होंने 6 दिन से कथा नहीं सुनी करबद्ध निवेदन है 5 मिनट का समय जिन्होंने 6 दिन से कथा नहीं सुनी आज का भागवत सारांश सुने बड़े ध्यान से बहुत 5 मिनट कहीं भी मन नहीं लगाना बाकी व्यवस्था आपको बता दी जाएगी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जो कथा है वो परोक्ष 24 गुरुओं की कथा को सुनाया प्रलय दर्शन आदि की कथा को सुनाया अंत में परीक्षित को अनेकों कथाओं का दर्शन कराया संसार के बारे में बताया कहा भागवत में 10 लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में कहा और भागवत में 12 स्कंद हैं 18,000 श्लोक जिनका नियम पाठ चलता है भागवत में और मेरा प्रयास रहता है मैं ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का अनुवाद करके कथा सुनाने का प्रयास रखता हूँ मेरा उद्देश्य रहता है कि कैसे भी श्लोक अर्धो श्लोक आधा भी श्लोक कान में चला जाए तो कल्याण हो जाए जीव का तो भागवत में 12 स्कंद है प्रथम स्कंद में सुखदेव श्री परीक्षित के प्रसंग की कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे और कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन दूसरे स्कंद में तृतीय स्कंद में सधो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोक की भागवत की कथा 4 श्लोक वाली कथा तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद कपिल देवहूति संवाद हिरण्याक्षमद आदि का वर्णन जी चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव जी के वंश का वर्णन पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र अग्निदीप चरित्र नाभि चरित्र जड़भरत की कथा जड़भरत रघुगुण संवाद खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा जो जीव जैसा कर्म करता है ना उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है नरकों की कथा सुनकर तो परीक्षित डर गए थे गुरुजी मत सुनाइए क्यों क्योंकि मैं इतना अधम भी नहीं हूं मैं तो सेवारत रहा हूं मुझे डर लगता है नरकों से बहुत बुरी यातना सहन करनी पड़ती है हां 28 प्रकार के नरकों की कथा को सुनाया जो जीव जैसा करता है ना उसे वैसे ही नरक कुंड में जाना पड़ता है इसलिए परीक्षित ने मना कर दिया था ज्यादा विस्तार न करेंगे और छठी स्कंद में है सर्वप्रथम अजामिलोपक्षान गुरु हत्या का परिणाम मर्द गुणों की उत्पत्ति 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र नरसिंहदेव की कथा 8वें स्कंद में गजेंद्र पक्षान समुद्र मंथन वामन चरित्र और मत्स्य भगवान की कथा और 9वें स्कंद में सर्वप्रथम श्री सूर्य वंश का वर्णन 9वें स्कंद में और वंशावली का वर्णन सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों का जी और संक्षिप्त कृष्ण कथा का वर्णन संक्षिप्त उसके बाद विस्तार से 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन गोकुल लीला वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारका लीला आदि का वर्णन और विस्तार से वर्णन किया और भगवान की करुणा की कथा करुणा के सागर भगवान करुणा सागर हैं 11वें स्कंद में नबियों के सब संवाद कृष्णोत्तम संवाद यदुवंशियों का श्रापित होना और यदुवंशियों का आपस में संहारित होना और भगवान का बद्रिकाश्रम जाना उद्धव जी का भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना आदि की कथा 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का नाम महिमा का वर्णन और सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश करना प्रस्थान करना भगवान सुखदेव का और तक्षक का सभा में आना राजा परीक्षित को आदि आदि सब कथाएं सुनाई जी वर्णन दिया है राजा श्री परीक्षित को गुरुजी ने कहा
परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती? ये शरीर तो 7 दिन पहले ही मर गया था। हाँ, आशा तृष्णा ना मरी, मर गई शरीर। बस मेरे मन में आशा थी आपके नाम का जो अमृत पीने की, वो मुझे 7 दिन में पीने को मिली। ये शरीर तो 7 दिन पहले ही मर गया था, जिस समय संत का अपराध हो गया, महात्मा का अपराध हो गया, ब्राह्मण का अपराध हो गया। शरीर उस दिन मर जाता है जिस दिन स्तन से कोई अपराध हो जाए। वो जीना भी जीना क्या, जिस जीने में आनंद न हो। परीक्षित बड़े भाव से सुने और प्रणाम किया परम गुरुदेव को। कहा, आप जैसे मनीषी आ गए मेरे जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए। मेरे जीवन में चारों ओर अंधेरा था, मैं धन्य हो गया, मैं प्राप्त हो गया। आपके श्रीमुख से मैंने कथा को सुना, मेरी पीढ़ियां कर जाएंगी, मेरी पीढ़ियां कर जाएंगी। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुवर भगवान को प्रणाम किया और अमृत कथा का आनंद प्राप्त किया है, निवेदन किया। उधर जन्मजय को मालूम हो, जन्मजय बुद्धि लगाए मेरे पिताजी को कैसे मार सकता है वो, मैं देखूंगा। लेकिन काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णया सही तबे, काल तो कभी भी कहीं भी आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता। कोई मशीनरी बनी नहीं मृत व्यक्ति को जीवित कर दे, मरते व्यक्ति को बचा दे, कोई बनी नहीं अभी तक। सब कुछ तो कर दिया लेकिन ऐसा नहीं किया मरे हुए को जीवित कर दे, वो जीवित रहे नहीं सकते। चैलेंज जन्मजय ने गोल घेरे में ले लिया है पिताश्री को, मेरे पिताश्री को कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं ढाल में से काल उत्पन्न हुए हैं और संक्षिप्त छोटा रूप लिया है और काल बन करके उस सर्प ने डस लिया है महाराज की मृत्यु होती है। लेकिन वो अमर है। संक्षिप्त वर्णन किया। जन्मजय क्रोधित हो गए, जन्मजय ने सर्पों को पकड़ करके बुलवाना प्रारंभ कर दिया है। यज्ञ किया, यज्ञ में आहुतियां दिलवाई, सबको जला के भस्म कर दूंगा, ये नाग प्रजाति को नहीं छोड़ूंगा, नाग प्रजाति को मार दूंगा। संतों ने आकर समझाया। आस्तिक मार्कंडे आदि ऋषि सब इकट्ठे हुए और आकर के उन्हें समझाया। आस्तिक महात्मा बोले, ये तो जो आया है राजन, जाना तो आपको भी, आप भी जीवित नहीं रहने वाले। क्यों? जो आया है ना वो सब हमें भी ये तो तमाशा। हम सब अपना अभिनय पूर्ण कर रहे हैं और अभिनय पात्र पारंगत कौन कितना है ये जीवन पर निर्भर करता है। हम और आप सब अपने अपने अभिनय में हैं और कोई अभिनय में पारंगत होता है, कोई अधूरा रहता है। माटी कहे कुमार से तू क्या रूंध है मोए, और एक दिन ऐसा आएगा जो मैं रूंध हूं। ये जीवन बड़ी सुंदर कथा हुई। अंत में श्री सूत जी महाराज बड़ा भाव कि निमग्नानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा देवानाम यथा शंभो पुराणामिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बड़े ध्यान से सुने। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। समस्त प्रकार से ये अलंकृत है और श्रीमद् शब्द से इसको सुशोभित किया गया है। क्षेत्रनाम चैव सर्वेषा यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराणानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है और परमहंसों की संहिता, भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है श्रीमद् भागवत। तीनों ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करते हैं ना, उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी विस्तार में भागवत की 7 दिन आप सबने बड़ा अनंत समय निकाला और कुछ मीठी मीठी बातें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। आज अंतिम दिन है और सुबह से मन बड़ा द्रव्यभूत है, क्योंकि मुझे आज ही मालूम पड़ा है कि 7 दिन हो गए, कल हमें जाना है।
बड़ी यादें सजा के रखी थी आप लोगों ने, हम भी बड़ी यादें सजा के, लेकिन 7 दिन कैसे निकल गए सच कहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं ये परिवार, श्रीमान सुरेश कुमार ठाकुर जो सेवा निवृत्त शिक्षा विभाग से एक अध्यापक रहे, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कहते हैं एक कुल में जो भक्त होता है ना वो 21 टोली को तार देता है। मैंने बोला ना भागवत में वर्णन आया है एक कुल में अगर कोई भक्त हो जाए उससे 21 टोली तर जाए। श्रीमान सुरेश कुमार जी के मन में ये भाव जगा कि मेरे आंगन में भागवत की कथा हो, भागवत का अनुष्ठान। सज्जनों कहते हैं यह कलयुग का परम प्रताप मानव पुण्य हो नहीं। कलयुग में अच्छा कर्म अगर विचार भी किया ना तो उसका पुण्य आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छे कर्म के बारे में सोचने मात्र से फल मिलता है और बुरे कर्म को करने पर बुरे कर्म को करने पर। श्रीमान जी ने विचार किया और जब मन में लगन हो, मन में लगन हो और भगवान का भजन हो तो मंजिल आसान हो जाती है। मंजिल बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, जीवन का अंतिम पड़ाव है। श्रीमान जी ने अपने आप को बितारा है, अपने पूर्वजों को बितार दिया है। पितृलोक में जो पूर्वज होंगे बहुत प्रसन्नचित हो रहे होंगे निश्चित रूप से। निश्चित ऐसी मेरी व्यासपीठ कहती है जिस आंगन में भागवत की कथा हो जाती है ना वो आंगन पवित्र हो जाता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। यहाँ दिव्य अनुष्ठान हुआ है भगवान का, ये परम पावन पवित्र कुलीन बन गया है, ये भागवत स्थली बन गई है, यादें बनी रहेंगी। ये वही जगह है जहाँ भागवत अनुष्ठान हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, बड़ा सरल बड़ा सौम्य और अपनी बात के धनी जो मन में ठाना वो किया। सबसे प्रेम सबसे सौहार्द भावनाओं को रखा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा इस परिवार के जो पात्र हैं उनके बेटे, उनकी पुत्र वधू, उनकी बेटी, अन्य अन्य परिवार के सदस्य, भाई बंधु भतीजे सब साधु। विस्तारित नाम तो अभी मन से बोले जाएंगे। मनोभाव जैसे रामायण में किसी भी पात्र को उठाएं उसका चरित्र पढ़ें तो कोई किसी से कम नहीं। एक छोटा बालक भी और बड़ा सबने अपनी हृदय की पूरी सेवा को सबने। उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सबसे पहले इस आयोजन में कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं एक चीज क्षमा के रूप में जरूर मांगूंगा। इन लोगों से कोई त्रुटि हुई हो 7 दिन सुनने वालों को कहूंगा, मेरे परिवार को कहूंगा और इस कथा के माध्यम से स्वयं मेरे परिवार में किसी से भी कोई त्रुटि हुई हो सर्वप्रथम मेरे बड़े भ्राता श्री सेवानिवृत्त श्रीमान गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो आज भागवत मैनेजमेंट प्रबंधन देख रहे हैं, सब बड़े भ्राता हैं, उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो हाँ और उनके बराबर में हमारे अनुज श्री सूरज पारस शास्त्री जी हाँ उनकी तरफ से भी कोई त्रुटि हुई हो भागवत अनुष्ठान पूजन आदि की प्रक्रिया को संभाला, मंच की व्यवस्थाओं को संभाला और विगत कई वर्षों से सेवा उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो और हमारे स्वर को अनेक भाव देने का काम जिन्होंने किया, जिन्होंने सुंदर सुंदर भजनावलियों को प्रस्तुत किया, श्रीमान मोहन श्याम यदुवंशी जी जो श्रीधाम बरसाना से, उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो और उनके बराबर में एक बालक जो बाल्यावस्था से मेरे यहाँ ढोलक सेवा दे रहा है। अभी विगत कई वर्षों से ब्रेक था तो मुझे थोड़ा तबले का स्वाद लग गया था ना बीच में हाँ लेकिन अब की बार उसका अवसर कई वर्षों में होने में है, क्योंकि मैंने विचार किया था कि मैं बहुत सुंदर सुंदर पात्र लेकर जाऊंगा। उसी के चुने हुए पुष्प हैं आपके समक्ष मेरे पुष्पों की कतार है और श्रीमान वृंदावन लाल
कि बहुत अच्छी ढोलक प्ले करने लगे हैं। हाँ, मैं बोला अपने ब्रजवासियों से, मेरे इस लाल ने तो आजकल काम भी बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बड़ा सिद्धांत पेश होता है। उसकी तरफ से कोई त्रुटि, उसके बराबर में एक बालक और है। एक भैया भी चले गए बीच में, बड़े सेवा लड़ रात को लड़ पड़े जाने के लिए, रात लड़ गई, डांट फटकार के सुलाया। हाँ, जाना था हमको थोड़ा जल्दी, चले उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो। उसके बराबर में एक बालक और है जो विगत वर्षों से नेपाल की यात्रा में मेरे साथ, देश विदेशों की यात्रा में मेरे साथ, और हर छोटी बड़ी कार्य व्यवस्था में जो पूरा सहयोग करता है। रथवान की भूमिका भी यहाँ भी इंडिया में भी, यही जहाँ भी। हाँ, डांट फटकार सुनना, भाल अबोध भाव से कहीं त्रुटि भी करता है ना, तो मैं फटकार लगाता हूँ, फिर सोचता हूँ बालक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्यशैली बड़ी मजबूत है, बड़ा ईमानदार स्वभाव। एक और बात, गाड़ी पर बैठा दो, सीधी इंडिया में जाके रुकेगी वृंदावन गाड़ी। हाँ, सोने वाला नहीं, कहेगा महाराज जी सो जाओ, मैं चला हूँ। रथवान की भूमिका जो बालक श्री कन्हैया, रथवान की भूमिका। एक और अभी मैंने इतनी कथाएं की, लेकिन मैंने काफी सम्मान पत्र लिए समाज से, देशों से। राजपुरोहित कुल में जन्म लिया, प्रचार प्रसार की भूमिका को समझ नहीं पाया था, तो तकरीबन 300 कथाएं मैंने बगैर प्रचार के करता रहा, कोई विचार था ही नहीं। आधुनिक तकनीकों को लोगों से जुड़ते हुए देखा, लोगों को प्रचार की महिमा को आगे बढ़ाते देखा, तो उसमें बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं हमारे श्रीमान प्रेमी मनोज दास। उनकी तरफ से मीडिया का पूरा बंदोबस्त यहाँ नहीं, इंडिया में प्रचार प्रसार करना, हमारे श्लोक अनुवाद, हमारी कथाएं, भजनावली, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी हमारे समस्त परिकर को, हमारे समस्त चाहने वालों को, और देश देशांतर में अभी आपको मालूम है ये जो कथा यहाँ चल रही है, 4 देशों ने बैठ कर सुनी है। मेरे अनुयायी 4 देशों में अभी इस समय, अमेरिका, रूस और इंडिया, नेपाल। एक ऑस्ट्रेलिया में परिवार है, उनका कल शाम को फोन आया था, गुरुजी आप नेपाल में कथा करने गए हैं, कैसे लोग हैं वहाँ के? एक पंजाबी परिवार है ऑस्ट्रेलिया में, वो हमारी कथाएं सुन रहे थे, तो पूछ रहे थे कि वहाँ के लोग कैसे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सरल लोग, लेकिन अभी अनभिज्ञ हैं। लेकिन मैंने मन में बीड़ा लिया है, जो अंधकार है सामाजिक, शायद प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे उसको दूर करने की मेरी इच्छा है, मेरा प्रयास है, और आप सबका सहयोग है। एक बात जरूर करूंगा, मेरे से कथा सुनाना तो शायद नहीं है। इस कथा के माध्यम से 7 दिन में अगर इस दास से कोई त्रुटि हुई हो, बलराम भैया जीवन में मांगना तो सीखा नहीं, केवल भागवत को मांगना, क्योंकि हम परदेसी फकीर एक दिन जाएंगे, रमता जो भी बहता पानी, लेकिन आप लोगों की जो मीठी मीठी यादें हैं, अब तो जीने के ढंग कुछ और हो रहा है। कभी सुनते थे न खाने की चिंता, न सोने की चिंता। सच कहता हूँ, कभी भी आप जानकारी कर सकते हो, इतना सौंप दिया है इस भागवत को, संपूर्ण जीवन को। जो जीवन की स्थिति यहाँ है सेवा में, ब्रज में जाकर के भी वही रहती है। इतने कार्य होते हैं, मैं 11 साढ़े 11 सोता हूँ और 4:30 ये दिनचर्या, बैठे 2 मिनट गाड़ी में झपकी ली और एकदम क्यों? क्योंकि अब मेरा जीवन श्रीमद् भागवत है, और इसको लेकर के अगर कोई मुझे परेशान करता है ना, तो मैं गुरु रूप में उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे भी, क्योंकि मुझे इससे दूर न किया जाए। सब कुछ ले लिया जाए पर इसके कार्यकलापों से दूर न किया, क्योंकि इसकी छाया में बैठ करके जो सुख मिला है,
अब आगे मानव जीवन मिले मिले ना मिले कुछ पता नहीं। अगर इसने इतना अधिकार दे दिया और दुनिया की सर्वोच्च पीठ पर बिठा दिया तो जीवन में कोई गलत कार्य ना हो, मेरे जीवन में अच्छे कार्यों का सामर्थ्य बना रहे और वितरागी भाव, सेवा का भाव। इतने से परिवारों का भरण पोषण चल रहा है, सब लोग जुड़े हुए, एक श्रृंखला जुड़े हुए। कभी अपने परिकर से लड़ जाता हूं, त्रुटि मत करना, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि आत्मा को आघात पहुंचे। जैसे समय हो वैसे निभाने का प्रयास किया जाए। इस कथा के माध्यम से अगर मुझसे कोई गलती हुई हो नेपाल वालों, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भगवान की कथा तो उत्तम होती है। चाहे वो कोई भी व्यास कथा सुनाए, हम ही नहीं तो कोई भी सुनाए, वो आनंदमयी होती है। और इस दास से, इस कथा मंच से कोई त्रुटि हुई हो, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके। अब तो मेरा परिवार बन गया है नेपाल, देश नहीं बचा, मेरा परिवार है। और एक परिवार का सदस्य मान करके कोई गुरु दृष्टि में देखे, कोई भाई के रूप में देखे, कोई सुखदेव रूप में देखे, जिसका जो भाव हो, बस एक ही प्रार्थना है, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं, फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, इस दास को क्षमा कर देना। यहाँ की हर बहन को बहन माना है, हर बेटी को बेटी माना है, हर बहू को घर की इज्जत माना है, हर माँ को माँ माना है, बुजुर्गों को पिता माना है, युवाओं को सखा माना है। ये भाव बना रहे, क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। आज सुना रहे हैं, कल सुना पाए, नहीं सुना पाए। हाँ, विचार तो बहुत होते हैं, संकल्प भी होते हैं, लेकिन वो पूरा कर पाए न कर पाए, ये प्रभु के। मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से श्रीमद् भागवत को सुनाने का प्रयास किया और ज्यादा से ज्यादा समय लेने का प्रयास किया। तो पुनः दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए, हो सके तो मुझे क्षमा करें। एक अंतिम श्लोक है, आप सबको बोलूं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना। तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस पीठ को प्रणाम और आप सबको पुनः एक बार व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री आगे याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, तुम याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे।
भूल न जाना, इस कीर्तन को भूल न जाना। सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना। ये है अरज अखीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी माया काहू न जाने, इनकी माया और काहू न जाने। साधु भजे रघुवीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। ये है अरज अखीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। कोई दुखिया दुख में रोवे, कोई दुखिया दुख में रोवे। कोई सुखिया सुख में रोवे, कोई सुखिया सुख में सोवे। साधु भजे रघुवीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। भजलो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। जय हो।
ये बड़े ही सुंदर पल होते हैं, जी भैया। क्योंकि कहते हैं कि मिलना यदि सुखद है तो बिछड़ना भी दुखद होगा। क्या बात है भैया। जो मिलकर के आनंद आता है और जब कोई दूर जाता है तो बड़ा ही दुख होता है। लेकिन कथा में नहीं मनाना। जो हमने भगवान की कथा सुनी है इससे उदास भी नहीं होना है। और इसके लिए एक बात लिखी है हाँ भैया। कि ये खूबसूरत सितारे अपनी आंखों में सजा के रखना, ये खूबसूरत सितारे अपनी आंखों में सजा के रखना, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी रात होगी। अरे आप भी हो मुसाफिर और हम भी हैं मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मुलाकात होगी, जय हो। तो फिर मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी से जुड़े रहेंगे तो हम आनंद की अनुभूति हमेशा करते रहेंगे। हरि बोल। दिल में खुशी के फूल खिले, दिल में खुशी के फूल खिले, ऐसे भक्त मुकद्दर से मिले, ऐसे भक्त मुकद्दर से मिले, फिर न मिलेगा कभी ऐसा नजारा, फिर न मिलेगा कभी ऐसा नजारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। जय हो। मोहब्बत करके भुला तो न देना, मोहब्बत करके भुला तो न देना। सारी गाँव वासियों, मेरे भाई बहन, कभी जब हमको यहाँ पर बुलाते ही रहना, कभी जब हमको यहाँ पर बुलाते ही रहना। कहता है ये ब्रजवासी निवेदन हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना। मंदिर तुम्हारा हमको क्या, ये गाँव तुम्हारा हमको लगा बड़ा प्यारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, मिलन साथ तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
आइए हमारे बीच में हमारे श्रीमान सुजीत जी भी कुछ शब्द रखना चाहते हैं, तो आप उनके श्रवण करें। और जो भक्त रह रहे हैं माता बहन, जो भक्त रह रहे हैं वो आकर के मत्था टेक करके पूजन कर लें। आइए हमारे श्रीमान सुजीत जी अपने भाव विचार रख रहे हैं, उनको भी श्रवण करें। सब गोरा आयल जा भाई जी तोरा बाद हम शायद तू बाद में कुछ बोल